हेलो दोस्तों, वे ट्रांस नमस्कार। इस वीडियो से पहले 7 बजे मैंने एक वीडियो डाला और वो कोई EIVRF का लेटर है, वो सर्कुलर निकाला हुआ अनसाइंड, क्योंकि उसमें लोक अदालत का जिक्र है, इसलिए कोई जिम्मेदारी न लेते हुए अनसाइंड उन्होंने सर्कुलर निकाल दिया, जो निकालते नहीं थे कभी। और उसमें ये बात करते हैं निगोसिएशन की। निगोसिएशन यानी इनविटेशन टू वेंकटाचलम, यानी आकर के बातचीत करो, डायलॉग करो, सेटलमेंट करो। जो ऑलरेडी हमारा रेगुलेशन है उसको इंप्लीमेंट करने की बात नहीं कर रहा है उन्होंने सर्कुलर। उसका एक बहुत डिटेल मैंने कल एक लेख भी बनाया है, वो डालूंगा उसको, लेकिन वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि तबीयत थोड़ी ऐसी है। लेकिन मेरे पास एडवोकेट कमल पाटनी जी के काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण लेख पढ़े थे, हैं छोटे, उनको मैं पढ़ के बताता हूँ। क्या वास्तव में आंत मंथन की आवश्यकता मेहता जी को है या CHV को? अब क्योंकि हमारे जो बैंक पेंशन है वो ग्रुप में बटे हुए हैं, उन्हें बैंक पेंशन अपडेशन से कोई लेन देन नहीं है। जब फायदा आ जाएगा सबसे पहले आएंगे, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक वो ग्रुपों में बात करेंगे। वेंकटाचलम का ग्रुप जो पेंशनर्स का है वेंकटाचलम से बात करेगा, और जो अपोजिट है उससे बात करेगा। बैंक पेंशन जाए बाहर में, लगभग वही चला हुआ है। कोई PR मेहता की बड़ाई कर रहा है, कोई इधर CHV की बड़ाई कर रहा है, कोई इसकी बुराई कर रहा है, इसी में उलझे हुए हैं ये। और जो लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, वो एक अलग ग्रुप है। चलो मैं आपको एडवोकेट कमल पाटनी जी का लेख पढ़ देता हूँ। कमल पाटनी रतलाम। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं जिसका उद्देश्य मंथन के नाम पर श्री PR मेहता को हतोत्साहित करना प्रतीत होता है, किंतु किसी भी संगठनात्मक परिस्थिति का मूल्यांकन केवल चुनावी परिणामों से नहीं बल्कि उसके व्यापक प्रभाव और कार्यकर्ताओं की भावना से किया जाना चाहिए। ये समझना आवश्यक है कि 1200 डेलीगेटों द्वारा चुना गया नेतृत्व कर्मचारियों और पेंशनरों की संपूर्ण सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। संगठन में लाखों कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, उनके परिवारों की अपेक्षाएं केवल सीमित चुनावी गणित में नहीं सौंपी जा सकती। इसलिए केवल संख्या बल के आधार पर किसी विचार या संघर्ष को अस्वीकार कर देना उचित नहीं होगा। यदि चुनाव में संख्या बल ही सब कुछ होता तो इतिहास में अनेक परिवर्तन कभी संभव नहीं होते। कई बार अल्पसंख्यक स्वर ही संगठन को उसकी कमियों का एहसास कराते हैं और सुधार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्री मेहता जी ने जो प्रश्न उठाए हैं, जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के नहीं बल्कि संगठन की कार्यप्रणाली, जवाबदेही और कर्मचारियों के पैसों हितों से जुड़े हैं। वास्तविक आत्मबंधन का विषय ये होना चाहिए, कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्या अपेक्षित गति से क्यों नहीं सुलझ रही है, संगठन के निर्णयों में जमीनी कार्यकर्ताओं की भागीदारी कितनी है, असहमति व्यक्त करने वालों को विरोधी मानने की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, संगठनात्मक लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित है या निरंतर संवाद और जवाबदेही भी उसका हिस्सा है। किसी व्यक्ति को पराजित घोषित कर देना आसान है, किंतु विचारों को पारित करना कठिन होता है। यदि किसी नेता ने संगठन के भीतर बहस, प्रश्न और आंतचंत्र को जन्म दिया तो वह हार कर भी प्रभाव छोड़ जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो मेहता चुनावी परिणाम चाहे जो रहे हों, कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच संगठनात्मक सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा उठाकर एक महत्वपूर्ण विमर्श खड़ा करने में सफल रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है यदि किसी पक्ष को आत्ममंथन की आवश्यकता है तो वह केवल मेहता जी नहीं बल्कि संगठन का वर्तमान नेतृत्व भी है। लोकतंत्र में प्रश्न पूछना हार नहीं बल्कि जागरूकता का प्रमाण है। कई बार चुनावी हार के बाद ही व्यक्ति विचारों की लड़ाई में विजेता सिद्ध होता है। कमल पाटनी रतलाम। पाटनी जी ने बहुत छोटा लेख लिखा है, लेकिन वो बातें कह दी हैं कि ये सीधा उल्टा वेंकटाचलम पर जाके पड़ रहा है। इसके 20-22 साल के शासन में जो दुर्दशा की है इसने बैंक पेंशनरों की, वो सबको विदित है, सब जानते हैं। और ये जो कारगुजारी की है ना चुनावों में, सब जानते हैं कि कैसे जीत के आए हैं। ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पारदर्शिता थी नहीं, डेमोक्रेसी थी नहीं, सब कुछ गदर बल था। अब ठीक है, जीत गए तो 1200 लोगों से ये नहीं कहा जा सकता भाई ये हो गए। श्री मेहता जी, PR मेहता जी 8 लाख पेंशनरों का सहानुभूति लेकर के बैठे हुए हैं। मेहता जी की होड़ नहीं कर सकते हो। जिस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए न होकर के हमारे लिए अलग होकर लड़े नहीं, अदरवाइज वो भी कहीं पद लेकर के आज रह रहे होते। इस स्वार्थी किस्म के लेख जो बन करके बैठे हुए ना, और इनको बैंक पेंशनर कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा, ज़्यादा नहीं कहें। थैंक यू, धन्यवाद।